करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज। अपना कहाँ गया अभी तो, हाँ, अपना जो भी सीरीज तुम लोगों ने खरीदा है वो एक पेन और एक स्टिकी नोट्स या कॉपी लेके रखना। हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर एक परिभाषा बताएंगे। उस परिभाषा को अगर तुमको समझ में आ रहा है कि ये वाली करनी चाहिए तो अपने उसमें अगर सीरीज में हाईलाइट कर लेना, नहीं है तो स्टिकी नोट्स पे लिख लेना, या सीरीज में ही कहीं जगह होगी अगल बगल लिख लेना। और उसके बाद सिर्फ की एलिमेंट्स बताएंगे, उसी में से तुमको तोड़ के निकालना भी सिखाएंगे अगर परिभाषा में से ही निकल रहा है। इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बता देंगे हम तुरंत, बेयर एक्ट से कहाँ से आया है, क्योंकि बेयर एक्ट तो हमने पढ़ा है। ओके, और फिर हम निष्कर्ष भी लिखेंगे। निष्कर्ष भी मैम आवाज नहीं आ रही है। ओके, एक मिनट, अब आ रही है? क्लियर है मैम। दिव्यांशी अब आ रही है? रहो यार, शांत रहो। दिव्यांशी, चलो हम लोग करेंगे, देखो ठीक है, ये भी सिखा देंगे। और अगर तुम लोग को नहीं करना है हाईलाइट अपने बेरेक्ट में, छोटा सा पेज लिखना और आधे पेज का क्वेश्चन नंबर अपना लिख लेना, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं, और उसके आगे छोटा सा पेज लिख लेना। इतनी बार तुम लोग पढ़ो, 5-6 बार सीरीज पढ़ना। और ऐसे हेलो मतलब मैम, नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब वो म्यूट किए तो उसके कारण वो देख भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। ठीक है, चलो बेरेक्ट हम सोच रहे हैं कल परसों तक पूरा हो जाए। ओके, कल तक पूरा हो जाए, कल संडे है, कोशिश करेंगे कल क्लास ले ले। हाँ रुक, जो दिवांश से आई उसको बता दें, नहीं करता मेरा। चलो सेक्शन 9 से स्टार्ट करते हैं। वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ। अभी तक हमने नैसर्गिक संरक्षक देखा था, वसीयती संरक्षक जो माता पिता के अलावा कोई अन्य है। हिंदू पिता जो अपने आप प्राप्त हुए धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने का हकदार है। उनमें से किसी के लिए भी आप प्राप्त हुए के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है। यही बता दे रहे, फादर है, नैसर्गिक संरक्षक होगा अपने, ठीक है, नेचुरल गार्जियन होगा अपने बच्चों का, चाहे सभी बच्चों का या एक बच्चों का या एक से अधिक बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं देखो उनमें से किसी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त करना चाहता है, विल द्वारा करेगा। और उस संरक्षक कैसे नियुक्त करेगा, किस काम के लिए, उस बच्चे के शरीर के लिए, या हो सकता है संपत्ति के लिए, या हो सकता है दोनों के लिए। लेकिन उसके द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक तभी संरक्षक होगा यदि पिता माता के यदि माँ पिता से पूर्व मरी हो। ठीक है, अब देखो उपधारा 1 के अधीन की गई कोई नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी, अर्थात फादर द्वारा नियुक्त किया गया कोई संरक्षक नहीं बनेगा यदि पिता माता से पूर्व मर जाए, किंतु यदि माता विल द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किए बिना मर जाए तो वह नियुक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। पिता ने किसी को संरक्षक नियुक्त किया, माता जिंदा है, ठीक है, और पिताजी मर गए, तो वो संरक्षक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पिता के बाद माता संरक्षक होती है। जब उसकी एक नेचुरल गार्जियन जिंदा है उस चाइल्ड की, तो विल के संरक्षक को मान्यता नहीं मिलेगी। अब देखो, मान लो कुछ दिन बाद माँ मर गई, ठीक है, तो पिता के द्वारा जो संरक्षक नियुक्त था वो वापस संरक्षक बन जाएगा। थर्ड कहता है, ऐसी हिंदू विधवा जो अपने आप प्राप्त हुए धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो। ऐसी हिंदू माता जो अपने आप प्राप्त हुए धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की इस कारण हकदार हो कि पिता नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए निरहित हो गया है। उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्त हुए के शरीर के लिए या उस अप्राप्त हुए के शरीर या संपत्ति दोनों के लिए विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी। देखो अब बोल रहा है हिंदू वोमेन विडो है, विधवा है, भले ही वो विधवा है लेकिन संरक्षक तो है ना वो। ओके, संरक्षक है। हमने देखा भले पिता ने नियुक्त किया हुआ है लेकिन माँ जिंदा है तो माँ को ही संरक्षकता जाएगी, पिता को बाद में जाएगी, सॉरी उसको बाद में जाएगी जिसको विल द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया था। यह हो सकता है पिता जिंदा है बट
माता है क्योंकि किसी कारण से पिता निर्रहित हो गया है, हिंदू धर्म का पिता ने त्याग कर दिया है, या पिता सन्यासी हो गया है किसी कारण से, ठीक है। तो माता ही नैसर्गिक संरक्षक है। तो अब वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार किसके पास रहेगा? माँ के पास, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, उसको हम बता रहे हैं। देखो, फादर जिंदा है, मदर भी जिंदा थी। अगर माँ जिंदा नहीं थी और इसने विल द्वारा संरक्षक, बच्चे की देखरेख के लिए किसी को नियुक्त किया, ठीक है। अगर माँ जिंदा नहीं थी तो वह व्यक्ति जिसको नियुक्त किया था वो फादर की मृत्यु के बाद तुरंत संरक्षक बन जाएगा। लेकिन अगर माँ जिंदा है तो वह व्यक्ति नहीं बनेगा, भले ही पिता ने विल बनाई थी, क्योंकि पिता के मरने के बाद माँ जिंदा थी। दूसरा कह रहा है कि माँ विधवा है, या माँ विधवा नहीं है लेकिन पिता संरक्षक के दायित्व से समाप्त हो गया है, निर्रहित हो गया है। क्यों हो सकता है? पिता हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है या सन्यासी इत्यादि हो गया, जो हमने ऊपर देखा था। तो अब माँ चाहती है कि मैं किसी को संरक्षक नियुक्त करूं, तो माँ विल द्वारा उसको संरक्षक नियुक्त कर देगी, जिसको भी वो चाहती है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो पिता ने किसी को संरक्षक नियुक्त किया था, पिता मर गया, ठीक है, लेकिन माँ जिंदा थी तो माँ बन गई संरक्षक। उसके बाद जब माँ मरने लगी या जिंदा है, जब भी माँ ने भी किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त कर दिया। फादर ने एक्स को संरक्षक नियुक्त किया था, फादर मर गए लेकिन ये जीवित है संरक्षक। उसके बाद जो माता है ये संरक्षक हो गई। अब ये वाई को विल द्वारा, वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करना चाहती हैं, नियुक्त कर दी। उसके बाद माँ भी मर गई तो फादर और मदर दोनों मर गए। तो पहली वसीयत से एक्स और दूसरी वसीयत से वाई, एक ही बच्चे का दो संरक्षक नियुक्त हो जा रहा है। तो कौन होगा इसमें से, अभी हम देखते हैं। हिंदू माता जो अपने माइनर चाइल्ड, चाहे वो अधर्मज है, के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार है। उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्तव्य के शरीर या प्राप्तव्य की संपत्ति, दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी। देखो, पिता को जो अधिकार है संरक्षक नियुक्त करने का, वो सिर्फ धर्मज के लिए है। किसके लिए है? धर्मज के लिए, याद रखना, लीगल चाइल्ड के लिए है। और माता को लीगल चाइल्ड पिता की मृत्यु के बाद है, लेकिन इलीगल चाइल्ड का पिता की जीवित रहते हुए भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि जो फादर होता है, बच्चे का संरक्षण, बच्चे का नेचुरल गार्जियन होता है। कौन से बच्चे का? लीगल बच्चे का। पहला पिता होता है, अगर पिता नहीं है तब माता होगी। अपवाद था 5 साल या उससे कम उम्र का बच्चा है तो हम माता को देंगे संरक्षकता, ये देखा था, ठीक है। अगर 5 साल से नीचे का बच्चा नहीं है तो पिता के पास संरक्षण रहेगा। अगर पिता नहीं है तब माता का नंबर आएगा, अर्थात माता सेकंड नंबर पे आएगी। लेकिन इलीगल बच्चा है, चाहे 5 साल का है, 10 साल का है, 18 साल के होने तक माता की संरक्षकता में आएंगे। अगर माता नहीं है तब फादर का नंबर आता है, और यहाँ फादर एकदम ऑप्शनल है, ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे फादर के टाइम पे था लीगल वाले में। तो इन लीगल चाइल्ड का जब संरक्षक माँ है तो विल द्वारा उसके लिए अगर संरक्षण करना है तो कौन करेगी? माँ करेगी, ठीक है। और माँ की मृत्यु के बाद माँ जिसे नियुक्त कर देगी वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे लीगल वाले चाइल्ड में पिता ने किसी को नियुक्त किया था, उसकी मृत्यु के बाद माँ ने नियुक्त कर दिया किसी अन्य को, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इलीगल चाइल्ड में माँ ने जिसको नियुक्त कर दिया वही हो जाएगा। चलो, विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक को अधिकार है कि वह अप्राप्तव्य की यथास्थिति पिता या माता की मृत्यु के पश्चात अप्राप्तव्य के संरक्षक के तौर पर कार्य करे, और इस अधिनियम के अधीन नैसर्गिक संरक्षक के सब अधिकारों का उस विस्तार तक निबंधनों के अधीन है, कोई भी
जो भी कार्य है और जो उस विल में निर्दिष्ट है प्रयोग करे। 5 नंबर कह रहा है कि अगर माता पिता दोनों मर गए तो ठीक है, जो नेचुरल गार्जियन कोई थे, और वो सारे प्रतिबंध लागू होंगे जो नेचुरल गार्जियन पे लागू होते हैं, और प्लस अगर वसीयत में उस पर कुछ निर्बंध लगाए तो वो भी लागू हो जाएगा। ठीक है। विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक के अधिकार, जहां की आप माइनर लड़की है, उसके विवाह होने पर समाप्त हो जाएगा। माइनर लड़की के आप क्या थे? गार्जियन हैं, और एज ए माइनर उसकी शादी हो गई, अब आप उसके गार्जियन नहीं रहोगे, जबकि नेचुरल वाले में ये नहीं था। ठीक है, नेचुरल वाले में शरीर के नहीं रहोगे लेकिन संपत्ति के फिर भी रहोगे। अब यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि बहुत सारी चीजें जो लॉ में एज इट इज लिखी हैं वो जनरल रूल होती हैं, न्यायालय उसका निर्वचन करता रहता है। ठीक है, फादर ने नियुक्त किया था एक्स को, मदर ने नियुक्त किया था वाई को। एक्स पहले नियुक्त हुआ था, वाई बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा था कि जिसको माँ ने नियुक्त किया है वही विल द्वारा संरक्षक होगा। वो इसलिए कि पिता ने जब किया एक्स को, ठीक है, तब माँ जीवित थी, लेकिन जब माँ मर रही है तो पिता जीवित नहीं है, तो माँ बच्चे का एकदम अच्छा देखकर, समाज की स्थिति देखकर, हो सकता है परिस्थिति बदल गई हो, ये सब देखकर कर रही हो, इसलिए बाद में जिसको नियुक्त किया गया है वही संरक्षक होगा। ठीक। सेक्शन 10, संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अप्राप्तव्य की असमर्थता। अब याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है? अप्राप्तव्य, किसी भी अप्राप्तव्य की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम होगा। आप माइनर हो, आप किसी अन्य माइनर के गार्जियन हो, ठीक है, संरक्षक हो, तो आप उसके सिर्फ शरीर के संरक्षक भले बन जाओ, संपत्ति के कतई नहीं बनोगे। ठीक है, क्योंकि संपत्ति की देख रेख करनी पड़ती है, उसके लिए संविदा करनी पड़ती है, और माइनर की संविदा वॉइड अनिश्चय होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शादी। हमने देखा माइनर लड़की की शादी हुई है, माइनर की, तो शादी के बाद जब तक वो माइनर है उसका गार्जियन उसका हस्बैंड हो जाता है। ठीक है, नाउ हस्बैंड सिर्फ शरीर का गार्जियन होगा अगर हस्बैंड माइनर है तो। ठीक है, अगर हस्बैंड मेजर है तो कोई बात नहीं है, तो ये रूल लागू नहीं होगा। यहाँ माइनर गार्जियन की बात हो रही है, संपत्ति का गार्जियन नहीं रहेगा वो। संपत्ति का गार्जियन कौन हो जाएगा? लड़की का फादर, मदर। ओके। सेक्शन 11, वस्तुतः संरक्षक, विल द्वारा बनाया गया संरक्षक संपत्ति के बारे में कोई समव्यवहार नहीं करेगा। इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्तव्य का वस्तुतः संरक्षक है। वस्तुतः संरक्षक मतलब विल वाला गार्जियन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल घर में ही कोई देख रेख बच्चे का करे, ठीक है, बट ऐसा गार्जियन संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी, बच्चे की प्रॉपर्टी संबंधित कोई समव्यवहार जैसे विक्रय, संविदा इत्यादि नहीं करेगा। अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अप्राप्तव्य के अविभक्त हित के लिए संरक्षक का नियुक्त ना किया जाना। फैमिली प्रॉपर्टी है जो अभी बढ़ती नहीं है, कुटुंब मतलब फैमिली। ठीक है, जब प्रॉपर्टी बढ़ती ही नहीं है तो किसी एक व्यक्ति के नाम पे होगी, दादा परदादा। ठीक है, बट हो सकता है कि उसमें माइनर का अधिकार हो, जब बटेगी तो उसको मिलेगा ही, बट उसके लिए हम गार्जियन नियुक्त नहीं करेंगे। जहाँ की कोई अप्राप्तव्य अभिव्यक्त कुटुंब की संपत्ति में अविभक्त हित रहता है, वह संपत्ति कुटुंब के वयस्क सदस्य के प्रबंधन के अधीन हो, वहां ऐसे अविभक्त हित के बारे में अप्राप्तव्य के लिए कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे हित के बारे में संरक्षक नियुक्त करने के हाईकोर्ट की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं डालेगी। सामान्यतः संरक्षक नहीं नियुक्त किया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट अगर चाहे तो कर सकती है। ठीक है, एंड ये है सेक्शन 13, अप्राप्तव्य का कल्याण सर्वोपरि होगा। न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी हिंदू अप्राप्तव्य का संरक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्तव्य का कल्याण सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन 13 कह रहा है कोर्ट क्या कह रही है, जिसे अभी तक विल द्वारा
नेचुरल गार्जियन संरक्षक नियुक्त कर रहे थे, वैसे अब कोर्ट नियुक्त कर रही है गार्जियन, ठीक है। लेकिन गार्जियन नियुक्त करेगी किसी चाइल्ड का, तो उस चाइल्ड का हित ध्यान रखेगी, सर्वोपरि होगा, मतलब सबसे पहले बच्चे का हित देखेगी, ठीक है। 13(1) 13(2) कहता है यदि किसी भी व्यक्ति के विषय में न्यायालय की यह राय हो कि उसके संरक्षक होने में अप्राप्तव्य का कल्याण न होगा, तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर या ऐसी किसी विधि के आधार पर जो हिंदुओं में व्यवहारार्थ संरक्षकता के बारे में हो, संरक्षक का हकदार न होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति संरक्षक के रूप में हितकारी नहीं होगा, उचित नहीं होगा, तो चाहे इस लॉ में, चाहे किसी विवाह के कारण या अन्य हिंदू लॉ के कारण वह संरक्षक हो सकता है, लेकिन कोर्ट उसको संरक्षक की मान्यता नहीं देगी, ठीक है। ये एक्ट तुम्हारा पूरा हो गया, हम दूसरा एक्ट ओपन करते हैं फिर में हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसका नाम है हिंदू उत्तराधिकार, जैसा नाम से संबंधित है तो उत्तराधिकारियों की बात करेगा ये, और एक्ट नंबर 30 है ये। इससे पहले हमने जो 32 पे पढ़ा था, 32 एक्ट नंबर था हिंदू माइनर एक्ट गार्जियनशिप एक्ट का, ठीक है। इससे पहले वाला एक्ट नंबर याद रखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम एंट्रेंस वगैरह के लिए 17 जून 1956, ये तुमको अभी ध्यान रखना। ये है इसका प्रेम्बल, हिंदुओं में निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी विधि का संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए। देखो हमेशा क्या होता है, प्रेम्बल हमें कुछ ना कुछ बताता है। ये विधि किस लिए है? ये विधि उनके लिए है जो निर्वसित मर गए हैं, जिन्होंने अपना विल नहीं बनाया है, उनका उत्तराधिकार कैसे प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। इसी समझ में आ गया ना। अर्थात जो विल बना के मरे हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। और हमेशा तरह चैप्टर 1 में जो सेक्शन 1 होता है, नाम बताता है, नाम बता रहा है हिंदू उत्तराधिकार 1956 कहाँ लागू होगा, संपूर्ण भारत पर। टू स्टार का मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे पहले रहा होगा, जो 2019 में कट हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होता था, अब लागू होता है, ओके। और बाकी तीनों सेक्शन की तरह फिर से हिंदू की परिभाषा दी गई है, ठीक है। ये बुक नहीं पढ़ना, हमको जब भी अगर तुम्हारा हिंदू आएगा और 100% आएगा हिंदू कौन है, तो तुमको सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 जो लिखा हुआ है वो वही लिखना है। हिंदू सक्सेशन में सेम परिभाषा दी है, लेकिन सेक्शन 3 में दी है, ठीक है। बाकी सब में सेक्शन 2 में दी गई थी। किसकी परिभाषा कि हिंदू कौन है, अर्थात किसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, तो वही सिख, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू और अन्य व्यक्ति जो ऐसे हिंदू वर्क करता हो। ये तुमको नई परिभाषा दिख रही है, देखो इसमें परिभाषा और निर्वचन दोनों दे दिए गए। परिभाषा का मतलब क्या होता है कि इस एक्ट के लिए इसका ये अर्थ समझा जाएगा, और निर्वचन का अर्थ होता है कि हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोर्ट करता है, कानून का निर्वचन करता रहता है, ठीक है, अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहता है कि हाँ ये कानून ऐसे होगा, ये इसका ये अर्थ होना चाहिए, ठीक है। निर्वचन के आधार पर वो जस्ट डिट्टो लॉ नहीं कॉपी करते, ठीक है। निर्वचन करते हैं उसका अपने शब्दों में और उसी के आधार पर जजमेंट देते हैं, ठीक है। गोत्रज, गोत्रज देखो अभी तक हमें बाकी तीनों एक्ट में कहीं नहीं लिखा था, यहाँ तक कि एक गोत्र में विवाह भी मान्य होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, जबकि हमारे यहाँ मान्य नहीं होता, प्रत्यय मान्य नहीं होता, ओके। तो गोत्रज की परिभाषा पहली बार तुमको इसी एक्ट में मिल रही है। अगर कभी नाम में आ गया, प्री वगैरह कहीं दे रहे हो, एंट्रेंस वगैरह, तो सेक्शन 3A में दिया हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट के। एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाएगा वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, सिर्फ मेल के माध्यम से, मेल जाहिर सी बात है अपने पिता के माध्यम से, ठीक है, या फादर के माध्यम, फादर ग्रैंडफादर के माध्यम से। तो एक ही पिता का जितने बच्चे होंगे, चाहे डॉटर हो चाहे सिस्टर हो, चाहे दत्तक द्वारा हो चाहे बर्थ द्वारा हो, वो क्या होंगे, गोत्रज होंगे। ये रहने दो, ये वाला बंधु, ये भी इंपॉर्टेंट है।
बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। फादर है, मदर है, इनके चाइल्ड हो गए। अभी तक फादर के जो अगर भाई हो रहे होते चाचा, ये दोनों पुरुष थे, इनके बच्चे और इनके बच्चे एक दूसरे के गोत्रज होते, ठीक है, एक ही फैमिली के क्योंकि थे, क्योंकि बाबा चाचा भी, पापा चाचा भी एक पिता के रहे होंगे। लेकिन जब माँ की साइड से, जैसे मौसी वगैरह हो गए, मान लो मौसी के बच्चे हैं, ये मौसी के बच्चे हैं और हम अपने माँ के बच्चे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के गोत्रज नहीं है, बिल्कुल क्या है, बंधु हैं। उसके बाद रूढ़ी और प्रथा आ गई, और रूढ़ी प्रथा हमने पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है रूढ़ी और प्रथा की परिभाषा, बट हमने पढ़ा हुआ है। पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एक रक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण रक्त सीधी सी बात है, जब एक ही फादर और एक ही मदर के बच्चे हो उसको पूर्व रक्त बोलेंगे, ठीक है। अर्ध रक्त जब एक फादर है बट उनके कई वाइफ हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सौतेला, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इनके और इनके जो बच्चे होंगे, पिता का आधा तो रक्त होगा लेकिन माँ का रक्त अलग अलग होगा, है ना, इसीलिए इनको अर्ध रक्त कहेंगे। जबकि ये एकोदर रक्त क्या होता है, मदर एक है लेकिन फादर अलग अलग हैं, ठीक है। हो सकता है माँ ने दूसरी शादी की हो, या हो सकता है पंचाली प्रथा में आते हो, ठीक है। तो पिता अलग अलग हैं लेकिन माँ एक है। यहाँ पे भी हम अर्ध रक्त कह सकते थे, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अलग अलग शब्द रखा जाता है, ठीक है। अर्ध रक्त जहाँ पिता एक है माँ अलग है, और एकोदर रक्त जहाँ माँ एक है बट पिता अलग है, ठीक है। यही है इसका पूरा अर्थ। वारिस से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे पुरुष हो या नारी, जो निर्वसित की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है। वारिस वह व्यक्ति होगा जो व्यक्ति मर गया है बिना विल बनाए, कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर गया है, तो उस वसीयत में हिस्सा पाने का अधिकार जिस व्यक्ति के पास होगा वही वारिस कहलाया जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। निर्वसीयत कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी जिसने किसी संपत्ति के बारे में ऐसा वसीयती बयान न किया हो। निर्वसीयत का सीधा सा मतलब है कि चाहे मेल है चाहे फीमेल, उसके पास प्रॉपर्टी है बट उसने मरने से पहले क्या नहीं बनाया, अपना विल नहीं बनाया। देखो नंबूदिरी विधि, ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना होता है ये, तभी नहीं पढ़ना। संबंधित से अभिप्रेत है धर्मज द्वारा संबंधित, ठीक है, कहीं धर्मज लिख के आएगा, ठीक है, कहीं संबंधित लिख के आएगा तो हम उसको लीगल चिल्ड्रन से, लीगल रिलेशनशिप से संबंधित समझेंगे। धर्मज का मतलब होता है लीगल, ठीक है। परंतु धर्मज अपत्य अपनी माता से परस्पर एक दूसरे से संबंधित समझे जाएंगे। परंतु अगर इलीगल चाइल्ड है तो अपने माता के लिए लीगल समझा जाएगा, और उसके धर्मज वंशज उनसे और परस्पर एक दूसरे से संबंधित समझे जाएंगे, वगैरह वगैरह। और फिर से बता रहा है कि जब तक अन्यथा अपेक्षित ना हो पुल्लिंग के अंतर नारियां नहीं आएंगी। अगर यहाँ पे इस एक्ट में कहीं आगे पुल्लिंग लिखा होगा, पुल्लिंग के लिए समानता पुरुष होते हैं, स्त्रीलिंग होना चाहिए नारियों के लिए ना, ठीक है। और फिर से बोल रहा है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, इसको भी नहीं याद रखना है। वही मतलब कि जब से ये एक्ट लागू हुआ है तब उसके बाद से हिंदू विधि शास्त्रों में जो भी उत्तराधिकार से संबंधित नियम थे वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जैसे कि विवाह में हमने देखा है, विवाह में हमारे यहाँ गोत्र मान्य होता है, बट इसके अनुसार अगर हिंदू लॉ के अनुसार देखें तो एक गोत्र में किया गया विवाह मान्य होगा, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं मान्य है और हम नहीं मानते, ठीक है। चलो चैप्टर 2 निर्वसित उत्तराधिकार, इसको इतने
फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसमें हम लोग को सिर्फ जानना है कि लगभग हर चीज हमने पहले 3 बार पढ़ चुका है तीनों एक्ट में। अधिनियम की कुछ संपत्तियों का लागू न होना। ऐसी किसी संपत्ति जिसके लिए उत्तराधिकार विशेष अधिनियम 1954 की धारा 21 में अंतर्विष्ट उल्लंघन के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा विनियमित होता है। ऐसी किसी संपदा को जो किसी विदेशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई संविदा करार के निबंधों द्वारा इस एक्ट के प्रारंभ के पूर्व पारित थी और एकल वारिस को अवजनित हुई। नहीं पढ़ना है, फिर से वही आ गया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, और ये हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे, कल तुम लोग को हम भेजेंगे चाहे 10 बजे 11 बजे, और कल ये एक्ट हम लोग